First, welcome to my channel Gyan Knowledge Hub. In this video, we'll discuss the summary or the story of the chapter 3 questions. It's a very interesting story. So ध्यान से सुनिएगा शुरू से लेके एंड तक. तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं. But before that, if you are new on the channel, please subscribe it. So once upon a time, there was a king who believed that he would never fail if he knew the answers of 3 questions. तो एक बार की बात है, एक किंग था और उसको ये बिलीव था, उसका यकीन था ये कि अगर इन 3 क्वेश्चंस का आंसर उसे पता चल जाए तो वो लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा. These 3 questions were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? तो ये 3 क्वेश्चंस क्या थे? पहला क्वेश्चन तो ये था कि किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को शुरू करने का सही टाइम कौन सा होता है. दूसरा क्वेश्चन था विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसको किन लोगों की बात सुननी चाहिए. और तीसरा क्वेश्चन था कि उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करने के लिए क्या है, कौन सी इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उसे ज़रूर करनी चाहिए. टू फाइंड द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस ही सेंट मैसेंजर्स इन हिज किंगडम एंड प्रॉमिस टू पे लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू द करेक्ट पर्सन. तो उसने पूरे अपने राज्य में, पूरे किंगडम में अपने मैसेंजर्स को भेज दिया, अपने दूत भेज दिए और बोला कि अगर कोई इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर देगा तो उसे बहुत ज़्यादा वो प्राइज मनी देगा. मैनी वाइज मैन ट्राइड टू आंसर द क्वेश्चंस बट फेल्ड टू सेटिस्फाई द किंग. सो बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया जो अपने आप को बहुत समझदार समझते थे कि इन क्वेश्चंस का आंसर दे सके, लेकिन जो राजा था उसकी तसल्ली नहीं हुई, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ. Then he decided to get the answers from a hermit who was known for his wisdom. फिर किंग को किसी ने बताया कि एक हर्मिट है, एक संत हैं, तो वो बहुत ही समझदार, बहुत ही वाइज हैं. तो किंग ने सोचा कि मैं उनसे ये क्वेश्चंस के आंसर्स ले सकता हूँ. The king dressed up like an ordinary man, left his horse and bodyguard and went alone to meet the hermit. तो किंग ने सोचा कि मैं एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह ड्रेसअप होके जाता हूँ उसके पास. किंग की तरह नहीं गया वो, उसने अपना बॉडीगार्ड भी पीछे छोड़ दिया, हॉर्स भी पीछे छोड़ दिया और कपड़े भी बिल्कुल ऑर्डिनरी पहन लिए और वो हर्मिट से मिलने के लिए जंगल में चला गया. When he reached the wood where the hermit lived, he saw him digging the ground. तो जब वो पहुंचा तो वो जो संत थे, जो हर्मिट थे, वो ज़मीन को खोद रहे थे. The king asked him the 3 questions, but the hermit continued digging. तो किंग ने आते ही अपने तीनों क्वेश्चंस पूछ लिए उनसे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और अपना जो काम कर रहे थे, जो ज़मीन को खोद रहे थे, वो खोदते रहे. टिल दी सन सेट, पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई, लेकिन किंग को उन क्वेश्चंस का जवाब नहीं मिला. एंड डिड नॉट आंसर. द किंग गॉट इम्पेशेंट एंड आस्क्ड हिम इफ ही वुड आंसर और शुड ही गो बैक. तो अब नेचुरल सी बात है, पूरा दिन किंग ने वेट किया लेकिन हर्मिट ने कुछ नहीं बोला. तो किंग को थोड़ा गुस्सा आने लगा, इम्पेशेंट हो गया वो, और उसने हर्मिट से पूछा कि आप मेरे क्वेश्चंस का जवाब देंगे या मैं वापस चला जाऊं. देन अ मैन केम रनिंग विद ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम हिज स्टमक. तो अचानक से एक आदमी आया जिसके कि पेट से खून निकल रहा था बहुत सारा, और उसने पेट पे अपने हाथ रखा हुआ था. द किंग एंड द हर्मिट ट्रीटेड हिम. तो किंग और जो सेंट थे, जो हर्मिट थे, उन्होंने मिल के उस आदमी को ट्रीट किया, उसकी सेवा की. आफ्टर रिगेनिंग कॉन्शियसनेस द बियर्डेड मैन अपोलोजाइज्ड टू द किंग and told him that he was his enemy and wanted to take revenge from the king.
तो जब उस आदमी को होश आई काफ़ी देर के बाद, तो उसने किंग को बताया कि वो उनका दुश्मन था किंग का, और उनसे बदला लेने के लिए आया था. But since the king had saved his life, he would be now his most faithful servant. लेकिन क्योंकि किंग ने उसकी जान बचाई है, तो अब वो उसका सबसे वफादार नौकर बनकर रहेगा. The king again repeated the 3 questions and the hermit said that he had already got the answers. अब किंग ने फिर दोबारा से वही अपने 3 क्वेश्चंस दोहराए और हर्मिट से पूछे उसके आंसर्स. तो हर्मिट ने क्या कहा कि आपको ऑलरेडी इन क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज नाउ. तो पहला क्वेश्चन क्या था कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा है, तो हर्मिट ने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है अभी, नाउ, प्रेजेंट. ही शुड लिसन टू द पर्सन ही इज विद एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. दूसरा क्वेश्चन क्या था कि उसको किसकी बात सुननी चाहिए, तो उसको किसी भी पर्सन को जो उसके साथ है उस मोमेंट पे उस पर्सन की ही बात सुननी चाहिए. और तीसरा क्या करना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ टू डू गुड टू दैट पर्सन. जो आपके सामने है उस मोमेंट पे जो बंदा, जो पर्सन, उसके साथ अच्छा करना ही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम है. तो क्लियर हुई स्टोरी आपको. अब स्टोरी आपने सुन ली है तो अब आप क्वेश्चन आंसर्स बहुत आराम से कर सकते हो. अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर्स अपलोड कर रही हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा. एंड इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर.